नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने कक्षा 4 के गणित विषय का शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं। और यह शिक्षण योजना जो है आपका संख्याओं का घटाना आपका है। यह आपका प्रकरण का नाम है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वह शिक्षण योजना जो है आप सभी लोगों को जल्द से जल्द बना के दे दिया जाएगा। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई आपको समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और वहां आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षण योजना जो आपका लिखा है, यहाँ पे जो संख्या होगा वो संख्या लिखिएगा आप। और उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, और छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका भी अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका होगा दिनांक, यानी जिस डेट को आप टीचिंग प्लान पढ़ाएंगे वह डेट डालिएगा। कक्षा आपका 4 है, विषय आपके गणित है, कालांश आपका जो भी घंटी होगा वो घंटी लिखेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद हम लोगों का है लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम में पहला आपका है, यानी जो आपका लर्निंग आउटकम होता है, बच्चों को जो सीखना होता है, जो सिखाना होता है, उसी से संबंधित आपके लर्निंग आउटकम लिखे जाते हैं। तो पहला आपका है कि बच्चे 5 या 6 अंकों तक की संख्याओं को घटाव कर सकते हैं। दूसरा है कि बच्चे इबारती या वार्तिक प्रश्नों के निर्माण एवं उनको हल करना जानते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रकरण है। प्रकरण हम लोगों का है संख्याओं का घटाना। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें आपका पाठ्य पुस्तक, कंकड़ पत्थर शीशे की गोलियां आप ले लेंगे बच्चों को दिखाने के लिए। दीक्षा ऐप पे इससे संबंधित जो वीडियो होंगे उन वीडियो को भी दिखा सकते हैं। वह अन्य सामग्री, यानी और भी कोई आपके पास सामग्री होगा तो सामग्री को आप दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि आपका होगा। इसमें आपका 4 कॉलम बनेगा। पहला आपका क्रम संख्या होगा, दूसरा आपका चरण का होगा, तीसरा आपका समय होगा, चौथा आपका आकलन का तरीका होगा। इसमें आपका पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका शिक्षण के आरंभ में। इसमें 5 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत एवं प्रश्नोत्तर विधि आपकी होगी। इसमें आपका होगा कि शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करने के बाद कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए कक्षा के सभी बच्चों को अपने अगल बगल के कागज व पॉलीथीन की पन्नियों को बीनने के लिए कहेंगे, और उन सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे को खड़ा करके उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न आपका क्या होगा? पहला प्रश्न है कि आपके हाथ में कितने कागज के टुकड़े हैं। जो भी बच्चा, किसी एक बच्चे को आप खड़ा करेंगे और खड़ा करके जो बिना हुआ है उनमें से पूछेंगे कि आपके हाथ में कितने कागज के टुकड़े हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि आपके हाथ में कितने पॉलीथीन के टुकड़े हैं, पन्नी की कितनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा इन दोनों में से किसकी संख्या अधिक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका दूसरा चरण होगा कि शिक्षण के दौरान। इसमें आपका 30 मिनट का समय होगा। इसमें बातचीत व सहभागिता होगी। तो शिक्षण के दौरान आपका क्या होगा? शिक्षण के दौरान जो शिक्षक घटाव की अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षक पत्थर या गोलियों को लेंगे, जिसमें से कुछ पत्थर या गोलियों को अलग करके शेष बचे पत्थर या गोलियों को गिनकर बताएंगे। यानी जैसे मान लीजिए कुछ गोलियां, मान लीजिए 10 गोलियां आपका है, ऐसे 10 गोलियों को आप बच्चों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, 5 गोली जो है अलग कर लें, निकाल के दूसरे जगह कर देंगे। अब उसके बाद पूछेंगे कि इसमें कितनी गोलियां बची हुई हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को घटाव की अवधारणा को समझाएंगे। फिर उसके बाद आप अंक की तरफ चलेंगे। शिक्षक बच्चों को संख्या के घटाव को बताएंगे। यहाँ आपका संख्या के घटाव को बताएंगे कि सबसे पहले इकाई को घटाते हैं। इकाई का अंक नहीं घटता तो दहाई से एक उधार लेते हैं, तो इकाई के अंक में 10 जुड़ जाता है। फिर उसके बाद घटाते हैं। इसी प्रकार दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख जो भी है, इसको ऐसे घटाते चलेंगे। फिर उसके बाद आपका है कि जिस संख्या से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं, और जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं। और घटाने से प्राप्त जो
शेष बचेगा वो आपका क्या होगा, अंतर होगा। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे ये आपका अंक लिखा हुआ है, इस अंक को हम लोग घटाना सीखेंगे, कैसे घटाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले लिखे हैं, सबसे पहले इकाई को घटाते हैं, यानी पहले इकाई वाले अंक को घटाएंगे और उसके जब घटाएंगे तो इसमें से 7 में से 8 जो है आपका नहीं घटेगा, तो आप दहाई वाले अंक से क्या करेंगे, उधार, यानी दहाई वाले अंक में देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यह 1 जो है इस 7 को उधार देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा 7 के पास, तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी देखिए इस तरह से आपका होगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बना के दिखाया गया, तो 1 दहाई व 7 इकाई मिलकर कितना होगा, 17 हुआ। अतः आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ 17 में से 8 घटा देंगे, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, 9, और यहाँ नीचे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका ऊपर यहाँ पे जब 1 ले लिए तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक 0 बचा, तो 0 में से 0 घटाएंगे। अब दहाई को घटाते हैं, दहाई को आपका कैसे घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर आपका अब क्या है, सैकड़े को घटाएंगे, तो सैकड़े के स्थान पे क्या है, 3 लिखा हुआ है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आप घटाएंगे। फिर आगे आपका 4 में से 5 को घटाएंगे तो आपका देखिए नहीं घटेगा, तो अब आप यहाँ पे हजारवें स्थान पे स्थित 4 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, अतः 10 हजारवें अंक 8 से 1 लिया। अब 14,000 में से 5 को घटाएं, यानी यहाँ से जो ये 8 है, यहाँ से आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से 1 जब उधार जाएगा 4 के पास तो आपका कितना हो जाएगा, 14, और 14 में से तब 5 को घटाएंगे, कितना होगा आपका, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर नीचे देखिए दिखाया गया है, नीचे आपका ये ऐसे दिखाया गया, ये 14 आपका है, घटाया गया है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे वाले में क्या है, यहाँ पे तब क्या हो बचे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे देखिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 बचेगा, तो इस 7 में से 4 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए आपका फिर अंत में आपका क्या है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो अंत में आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप घटाएंगे। तो घटाने पे आपका ये देखिए एक जगह आपका ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे आपका घटाया गया है, तो पहला ऊपर वाला जो है वियोज बोला जाता है, जो नीचे लिखा जाता है उसको वियोजक, यानी जिसमें से घटाया जाएगा, जिसमें से घटाया जाएगा उसको वियोज, और जिसको घटाएंगे हम लोग वियोजक बोलेंगे। और उसके बाद उन दोनों से प्राप्त जो आपके अंक होंगे वो आपको अंतर कहलाएगा, घटाव कहलाएगा। इसी प्रकार शिक्षक जो है बच्चों को इबारती प्रश्न हल करना भी सिखाएंगे। तो उदाहरण एक लेंगे, इसमें सोहन के पास आपका 35,460 रुपये थे, उसने आपका 13,695 घर की मरम्मत कराने में खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने रुपये बचे, तो आप हल करेंगे तो सोहन के पास जो है इतना है 35,460 रुपया, उसने खर्च कितना किया 13,695 रुपया। बचे हुए रुपयों को जानने के लिए कुल रुपयों में से खर्च किए गए रुपये को हम लोग घटाएंगे। तो आपका ऐसे लिख लेंगे और इसको आप घटाएंगे, और घटाने जैसे पहले घटाते हैं, यहाँ देखिए आपका पहले इकाई के स्थान पे आपका 0 है, तो 0 में से आपका 5 जो है नहीं घटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से उधार लेंगे, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और यह 10 जो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 में से 5 जाए तो 5 हो जाएगा। यहाँ 6 के स्थान पे 1 कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो फिर आपका ये 4 में से उधार लेंगे तो आपका हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाए 6, फिर 4 के स्थान पे 3 हो जाएगा, तो 3 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, फिर यहाँ 5 वाले स्थान से आप उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाए 7, फिर उसके बाद 5 के स्थान पे 4 बचेगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2, फिर आपका 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है, सोहन के पास जो है 21,765 आपके बचे। फिर उसके बाद आपका तीसरा चरण प्रारंभ होगा। इसमें आपका शिक्षण के अंत में 5 मिनट का समय आप लेंगे, इसमें अवलोकन करेंगे। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पहला होगा कि वियोजक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा जिस संख्या से घटाया जाता है उसे क्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न होगा जब कोई अंक किसी अंक से नहीं घटता तो क्या करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग का गृह कार्य, और गृह कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। आपका यहाँ पे देखिए गृह कार्य आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके घर से लाएंगे। फिर उसके बाद आपका आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में आपका शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये पाठ योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।